हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानेंगे कि हमें HWC आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर कितनी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। देखिए, एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं, एक एनुअली कैलेंडर के हिसाब से और दूसरी मंथली एक्टिविटीज़ जो कि आपको 10 से ज़्यादा करनी होती है। तो आपको एक्टिविटीज़ कौन सी करनी है और रजिस्टर में लिखनी है या नहीं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंथली एक्टिविटीज़ की, जो कि हमें 10 करनी होती है कम से कम। आप इसमें 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 हमें कम से कम करनी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले आपकी जो मंथली एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है? PMSMA। ये मंथ में 4 बार आता है, 1, 9, 16 और 24 तारीख को। ये पर मंथ आपको इनमें से एक एक्टिविटी में ज़रूर शामिल होना है। 4 बार ये मंथ में आता है। दूसरी एक्टिविटी है अंतराल दिवस। ये भी महीने में 4 बार आता है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को। तीसरी जो आपकी एक्टिविटी होती है वो होती है VHND सेशन या VHND मीटिंग। इसमें से भी आपको कम से कम 2 सत्रों पर शामिल होना होता है, 2 मीटिंग्स में भागीदारी करनी होती है। उसके बाद आती है जन आरोग्य समिति मीटिंग। ये भी मंथली एक्टिविटी में शामिल हो जाएगी। उसके बाद VHNC मीटिंग, ये भी मंथ आपके HWC के अकॉर्डिंग होगी। जैसे आपके 2 ग्राम सभा लगती हैं तो 2 मीटिंग होगी, और अगर आपकी 3 ग्राम सभा लगती है तो 3 मीटिंग होगी। लेकिन आपको प्रत्येक मीटिंग में आपको शामिल होना है, लेकिन कम से कम एक मीटिंग में आपको ज़रूर भागीदारी करनी होगी। उसके अलावा खुशहाल परिवार दिवस 21 तारीख को आता है। इसको भी आपको मंथली एक्टिविटी में इंक्लूड करना है। इसके अलावा AAA मीटिंग हो गई, और जो भी मंथली अभियान चलता रहता है, जैसे कुष्ठ रोग अभियान, जैसे TB का अभियान अभी चल रहा है, तो आप इसको भी मंथली एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब आती है हमारी एनुअल कैलेंडर के हिसाब से जो एक्टिविटी हमें करनी होती है, वो आपको इस कैलेंडर के हिसाब से करनी होती है। इस कैलेंडर में जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं प्रत्येक मंथ में, जैसे जनवरी में 2 हैं, फरवरी में 3 हैं, इस तरह से आपको मंथली एक्टिविटी करनी है। अब इनको आपको रजिस्टर में लिखना है या नहीं, आपको इनमें से कितनी एक्टिविटी रजिस्टर में लिखनी होती है। जैस की मीटिंग आप रजिस्टर में लिखेंगे, VHNC मीटिंग भी आप लिखेंगे, AAA मीटिंग भी लिखेंगे। उसका रजिस्टर आप ANM से भी बनवा सकते हैं, या आप खुद भी बना सकते हैं, या फिर आशा के पास AAA की मीटिंग का रजिस्टर होता है, उसी में आप साइन कर सकते हैं। बाकी जितनी भी मंथली एक्टिविटीज़ हैं उनमें से आपको एक एक एक्टिविटी रजिस्टर में लिखनी है, या आप रजिस्टर में ना लिख करके आप मीटिंग के जो फोटोज़ हैं वो आप पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। लेकिन कम से कम आपकी 10 एक्टिविटी पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए। ऑनलाइन आपका वर्क ज़्यादा देखा जा रहा है, इसलिए अब रजिस्टर कम कर दिए गए हैं। आप अगर एक्टिविटी रजिस्टर में नहीं लिख रहे हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड ज़रूर करें, लेकिन आपको सारी एक्टिविटीज़ करनी ज़रूर हैं। जो आपकी एनुअल कैलेंडर के हिसाब से एक्टिविटीज़ होती हैं वो 2 या 3 या 4 या हद से हद 5 या 6 होती हैं, ये आपको ज़रूर करनी है। लेकिन आप पोर्टल पर ये मत सोचिएगा कि आपने जो एनुअल कैलेंडर के हिसाब से एक्टिविटीज़ हैं या तो आप वो अपलोड करते हैं, उन्हीं को मिला के आप 10 एक्टिविटीज़ अपलोड कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी मंथली एक्टिविटीज़ 10 होती हैं तो उसमें आपको एनुअल कैलेंडर की एक्टिविटीज़ भी जोड़नी है। मतलब जनवरी में 2 एनुअल एक्टिविटीज़ हैं और मंथली एक्टिविटीज़ 10 हैं, तो आपको पोर्टल पर 12 एक्टिविटी अपलोड करनी है। अब एनुअल एक्टिविटीज़ और मंथली एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है ये जानेंगे। जो मंथली एक्टिविटीज़ होती हैं वो प्रत्येक मंथ हर महीने करनी होती हैं, और जो एनुअल कैलेंडर के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो साल में सिर्फ एक बार आती हैं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ करनी है। चाहे तो आप रजिस्टर बना लीजिए, लेकिन अब रजिस्टर मैंडेटरी नहीं है। आप इन एक्टिविटीज़ को, मैं एनक्वास वालों के लिए भी बोल रही हूँ, आप इन एक्टिविटीज़ को सिर्फ पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए, वहीं से आपकी एक्टिविटीज़ काउंट हो जाएगी। क्योंकि हमारा अब सारा वर्क ऑनलाइन हो चुका है, तो आप ऑनलाइन ही अपलोड करिए। अगर आपने रजिस्टर बनाया हुआ है तो आप इस साल तक रजिस्टर कंप्लीट कर लीजिए, और नेक्स्ट जो सत्र चलेगा उसमें आप रजिस्टर छोड़ के ऑनलाइन वर्क पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका वर्क जो है ऑनलाइन काउंट होता है। अगर आप ऑनलाइन वर्क नहीं करते हैं और ऑफलाइन आपने कर रखा है तो आपको PBI नहीं मिलता है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जो ऑफलाइन रजिस्टर हैं वो सिर्फ मैंडेटरी रजिस्टर ही आपको बनाने हैं, जैसे कि मेडिसिन स्टॉक रजिस्टर, OPD रजिस्टर, NCD फॉलोअप रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर, फैमिली प्लानिंग रजिस्टर, ANC रजिस्टर और HbA1c विजिट रजिस्टर। और इसके अलावा 1-2 रजिस्टर और हैं, क्वालिटी टीम मीटिंग रजिस्टर है और ट्रेनिंग रजिस्टर है।
और लैब डायग्नोस्टिक रजिस्टर है, ये भी आप बनाएंगे। इनके अलावा आपको ज़्यादा रजिस्टर नहीं बनाने हैं, ज़्यादा रजिस्टर का बर्डन आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, ज़्यादातर काम आपको ऑनलाइन करना है। एनसीडी स्क्रीनिंग रजिस्टर आपको नहीं बनाना है, उसे आप ओपीडी रजिस्टर में ही काउंट करेंगे। और एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर आपको जरूर बनाना है, क्योंकि आपके जो भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन के पेशेंट चल रहे हैं उनको आपको ओपीडी रजिस्टर में लिखना है और एनसीडी फॉलोअप रजिस्टर में भी उनको लिखना है। तो ये थी जानकारी हेल्थ एंड वेलनेस एक्टिविटी के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।